हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। मैंने उसके बारे में डिटेल्स बताया था और उसके बारे में मैंने डेफिनेशन उसकी बताई थी। लेकिन आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली सेंटेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं और इसी 5 प्रकार के सेंटेंस में जो कुछ भी हम बोलते हैं, जैसे भी बोलते हैं, जहाँ भी बोलते हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में हो, चाहे वो कहीं पे रोड पर हो या जहाँ पर भी हो, तो हम इसी 5 सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 5 सेंटेंसेस अगर आपने जान लिया, अच्छी तरीके से अगर पढ़ लिया, तो बच्चों नो डाउट आप इंग्लिश के बारे में, यानी जो सेंटेंसेस के बारे में अगर जानकारी अच्छी तरह से हो जाएगी और आप अच्छी तरह से पढ़ने लगेंगे और अच्छी तरह से समझने लगेंगे। तो आई गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि सेंटेंस 5 प्रकार के जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य या कथात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और उसके बाद पांचवा जो लास्ट है, शायद आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कम पढ़ा होगा या ना के बराबर पढ़ा होगा। इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी आशीर्वाद सूचक वाक्य। तो बच्चों, पहला सेंटेंस है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं और ये स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं या कथात्मक वाक्य बोलते हैं। या इसका डेफिनेशन है सच सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया, यानी कि जो सत्य होती है जो बातें, या जिस बात पे विचार करते हैं या जो हमारा आइडिया होता है उसी को हम स्वीकारात्मक या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, यानी कि नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ये बात सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरी बात है राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, असर्टिव का अर्थ यहाँ से इसके वर्ड से ही पता चलता है, असर्ट मीन बताना होता है। तो यहाँ पर असर्ट मीन बताना होता है। इस आधार पे देखा जाए तो अगर जैसे कि राम इज आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, या इस तरीके के जो भी बातें बताई जाती है। या यहाँ पर राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पर ओपिनियन है, राम अच्छा लड़का है, पता नहीं अच्छा लड़का है कि नहीं है, ये तो विचार वाली बात है, वो ओपिनियन की बात है, हो सकता है गलत भी हो। तो इस प्रकार जो सेंटेंस होता है और यह असर्टिव सेंटेंस होता है। आई होप सो कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा था जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि दूसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वाक्य प्रश्न पूछने के काम आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हु आर यू, आप कौन हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार के सेंटेंस। आई होप सो बिल्कुल। और एक चीज़ ये ध्यान रहे कि इसके जो एंड ऑफ द सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क जरूर लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में बच्चे बैठे रहते हैं और वहाँ पर सब कुछ तो सही लिखते हैं, लेकिन इंट्रोगेशन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्क्स होते हैं हमारे कट जाते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रहे, ये इंट्रोगेशन मार्क सेंटेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए तीसरा सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य है जिसमें आदेश भी हो, और या तो आदेश हो या तो विनती हो या कोई सलाह किसी को दिया जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस जो बोले जाते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, जब आप एग्जाम्पल हम कुछ बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आई होप से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सिट डाउन, जैसे सिट डाउन बैठ जाओ, किसी को आदेश, बड़े लोग ही छोटे को आदेश, ऐसा नहीं है कि छोटे लोग बड़े को आदेश दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। या तो फिर जज साहब आप देखो वकील को आदेश देते हैं हाँ ये करिए वो करिए, या तो इस प्रकार का जो है, या मालिक नौकर को आदेश देता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप खुद ही समझदार हैं इतना। फिलहाल आगे देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो रिक्वेस्ट करना हो किसी के साथ, कुछ किसी से कुछ मांगना है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे या आदेश देंगे, तो उस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें प्लीज़ या काइंडली वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे पानी मांगना हुआ तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो और या तो फिर अगर एडवाइस की सलाह की बात किया जाए तो वहाँ पर किसी को सलाह, दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँ, किसी को अपने जीवन में अगर सलाह देनी हो तो अच्छे की सलाह देना, प्लीज़ किसी को गलत सलाह कभी भी मत देना। तो यहाँ पर देखिए हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो, ऐसा नहीं कि गरीब लोगों की जेब काट लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। चौथा जो सेंटेंस है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ पर इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो मतलब कि अचानक, यानी अंदर से जो फीलिंग भावना आती है वो या तो खुशी की भावना हो या दुख की भावना हो, या तो फिर कोई चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो एंड वंडर। तो यहाँ पर बच्चों देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जब एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हम लोग मैच जीत गए। जब मैदान में आप जाते हैं तो वहाँ पर अगर इस प्रकार की फीलिंग आती है अचानक मैच जीतने के बाद, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे दुख की बात है, अलास का प्रयोग किया गया, अलास आई एम रूइंड, आपका मतलब जिस घर में रह रहे हो और वो घर आपका जलकर खाक हो जाए तो आप किस प्रकार की फीलिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि मेरा घर जल गया यार, ऐसे बिल्कुल इतनी दुख आएगी अंदर, आपके फीलिंग इतना ज़्यादा आएगा, वो आप कहेंगे मेरा घर यार बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। इसी तरीके से कोई चीज़ देखने के बाद बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो। चलो एक एग्जाम्पल आप लेते हैं, चलो हमारे कश्मीर की वादी में हम चले गए, शायद सपने में ही गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ आप देखते क्या हो कि एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखते हैं, चारों तरफ हरियाली है, बीच में जो है बुलर झील बह रही है, उसके आसपास जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है, आपने कभी जीवन में देखा नहीं। जब आप पहली बार वहाँ पर देखेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी, तो फिर क्या बोलेंगे, कहेंगे यार व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, मैंने आज तक इतना खूबसूरत दृश्य देखा ही नहीं। तो आई होप सो इस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, इस एग्जाम्पल से डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आई होप सो बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप जो भी मैं समझा रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और यहाँ पर लास्ट वन जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसको आशीर्वाद सूचक वाक्य कहा जाता है। सच सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग और कर्स। ब्लेसिंग का मतलब ये होता है कि बच्चों कि वरदान, किसी को वरदान जब हम देते हैं, या तो फिर कर्स यानी अभिशाप, दो बातें होती हैं। जब आप किसी से खुश होते हैं तो आप उसे वरदान देते हैं, जब आप किसी से नाराज़ होते हैं तो आप उसे कर्स करते हैं, यानी कि उसको अभिशाप देते हैं। आपने महाभारत की कहानी भी सुना होगा, उसमें बहुत सारे जो देवी देवता होते जब खुश होते थे तो वरदान देते थे, और जब कभी भी प्रजा को नाराज जब कोई करता था तो उस पर वो अभिशाप देते थे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जब आप कोई दुआ देता है तो आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो बड़े लोग कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप या दीर्घायु हो, अधिक दिन तक जीवित रहें, ईश्वर करे कि। और फिर उसके बाद जब और भी एग्जाम्पल के तौर देखिए, विश यू गेट मैरिज। कभी कभी हंसी मजाक में जब एक कोई काम बोलते हैं बेटा ये मेरा काम कर दो, वो काम अब बच्चा कर देता है, तो बड़े लोग कहते हैं कि चलो तुम्हारी शादी हो जाए, ईश्वर करे तुम्हारी शादी हो जाए। तो ये एग्जाम्पल है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। इसी तरीके से क्या एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वी शुड पास जो एग्ज़ाम, ईश्वर करे खुदा करे कि आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओ। तो जहाँ पर मैंने
5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बताया है। आई होप सो मैंने एक सारे सेंटेंस का डिटेल बताया है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर प्यारे बच्चों मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है वसीम सिद्दीकी इंग्लिश क्लासेस। अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। जो दोस्त आपके ऐसे भी फ्रेंड हैं उनको पता नहीं होगा कि वसीम सर का क्लास चलने लगा है, तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा मेरे लिए करेंगे। और आई होप सो कि मैं डेली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और हमारा चैनल देखते रहेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।